बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। ऐसे प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन बैकडोर राब्ता। इमरान खान की रिहाई का तरीक़ाकार क्या होगा? नामवर सहाफ़ी की पुरानी वीडियो वायरल हो गई। ख्वाजा आसिफ का मुबैना ख़त पर जवाब आ गया। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाहौर के नाज़रीन कोर्ट रिपोर्टर हैं शाकिर महमूद अवान, जो लापता हो गए थे और उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट में जब शाकिर महमूद अवान की बाजियाबी के लिए दायर की गई दरख्वास्त पर हाई कोर्ट के बेंच ने समाअत की तो मुतलका इदारों की तरफ से, FIA की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई हौसला अफजा जवाब जो है वो अदालत को नहीं दिया गया। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि 28 नवंबर को लापता होने वाले सहाफ़ी शाकिर महमूद अवान बहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं और इसकी तस्दीक शाकिर अवान ने खुद की है। और शाकिर महमूद अवान ने अपने लिए आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी थे, दोस्त थे, यार थे, रिश्तेदार थे, सबका उन्होंने जो है वो शुक्रिया अदा किया है। मतीउल्लाह जान भी कल ज़मानत के बाद रिहा हो गए थे, लेकिन मतीउल्लाह जान तो पुलिस के हिरासत में थे। पुलिस ने उनके केस किया, झूठा मुकदमा, फिर उसमें ज़मानत मंजूर हुई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि शाकिर महमूद अवान जो 2 दिन के बाद अपने घर पहुँचे हैं, अब हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। अगली तारीख के ऊपर देखते हैं कि शाकिर महमूद भी उसी कोर्ट में होंगे, वहीं पर रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो कहाँ पे थे, किसने उनको लापता किया, किसने उनको हब्से बेजा में रखा, किसने उसको उठाया, वीगो डाला, काला डाला, कौन सा डाला? अब देखते हैं कि शाकिर महमूद अवान साहब अगली समाअत पे अदालत को क्या जवाब देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन सहाफ़ी की बात हुई है तो एक और सहाफ़ी भी हैं, लेकिन वो सहाफ़ी से ज़्यादा तजियाकार हैं। लेकिन तजियाकार से ज़्यादा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। इनका नाज़रीन मैं आपको एक क्लिप जो है पुराना सुनाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये क्लिप नाज़रीन सुनाने से पहले आपको बताते जाएं कि आजकल जो कुछ कहा जा रहा है और जो दलीलें, जो जस्टिफिकेशन, जो जवाब पेश किए जा रहे हैं कि ये जो डी चौक पे हुआ, मुजाहिरीन को पुरअमन लोग थे, एहतजाज करने के लिए आए थे, इनका रास्ता क्यों रोका गया? ये तो बड़े पीसफुल आ रहे थे अपने प्रोटेस्ट को, अपने जो मुतालबात हैं उनको एजिटेट करने के लिए, तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये फस्तायत है। आपको पूरा ऐसा मतलब एक बयानिया एक ऐसे सहाफ़ियों का मिलेगा जो ओपनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बेचते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया ही दरअसल उनका तजिया होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना ही उनका मतमा नज़र, उनका मकसद होता है। तो आजकल जिन लोगों को बहुत आग लगी हुई है कि ये रियासत ने क्या किया, क्यों ग्रैंड ऑपरेशन किया, अपना एहतजाज करने के लिए आए थे, इनको बैठने देते, इनके ख़िलाफ़ जो है वो ताकत इस्तेमाल की गई, इनके ख़िलाफ़ रबड़ की गोलियाँ, इनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी इदारों का इस्तेमाल किया गया, ये बड़ी चीज़ ज़्यादती हुई है। अब ये सुने कि माजी में वही सहाफ़ी क्या कहा करते थे। लेकिन जो बंदा किसी भी वजह से फौज पर, अदारों पर, पाकिस्तान पर, उसकी असास पर हमला करे, उसके बारे में मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उसका एक ही इलाज है जी, जो आपको याद है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, उनके पास एक बंदा आया जो सो कॉल्ड मुसलमान, कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फ़ैसला दे दिया है, तो जी मेरा आप कुछ करें। उनका हाँ, रसूल पाक ने यहूदी के हक में फ़ैसला दे दिया? हाँ भाई, अच्छा अभी ठहरो।
अंदर गए, तलवार लेके आए और उसका सर कलम कर दिया। उनका जिसका फैसला रसूल पाक ने कर दिया हो तो फिर वो बंदा मुतमिन ना हो तो उसका इलाज ये है। जो लोग पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं उनका एक ही इलाज है, साफ करो। अब ये जनाब क्या दलील पेश कर रहे हैं, और आजकल इनको सुने, इनकी चीखें निकल रही होती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये बड़ी ज़्यादती की है रियासत ने, ये नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा जो जुल्म हो गया। अब इनको निकाल के ये क्लिप दिखाएं तो ये ख़ुद भी नहीं मानेंगे कि ये माजी में मैं सब कुछ कहता रहा हूँ। इनके मुताबिक ही रियासत ने किया ना, रियासत ने यहाँ पर उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनको यहाँ से वाइप आउट किया ना, यही कह रहे थे तो वही किया है। लेकिन अब इनको एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान चाहे जो मर्ज़ी करे, इनको वो सब पसंद था। लेकिन अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये इमरान खान को लाइसेंस दे रहे थे करने का, अगर वही लाइसेंस इमरान खान पे इस्तेमाल हो तब इनको दुख और तकलीफ़ और चीखें। तो ये एक वीडियो भी आपको सुनानी थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के जो राब्तों वाली बात है। मामला नाज़रीन ये है कि ये जो इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, आप निकाल के देखें, इवेंट्स निकाल के देखें, जब भी बात हुई है तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने मुज़ाकरात जो है वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ तो नहीं करने, ये तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। बल्कि याद करें, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई तब इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन पे इम्पोर्टेड हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया कि ये बाहर से इनको फ़ंड किया गया है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो लिहाजा ऐसी असम्बली में हम नहीं बैठेंगे, हमारा जी बाइकआउट है, हम तो इस्तीफ़े दे के घर जा रहे हैं। अच्छा, वो इस्तीफ़ों की अलग कहानी है कि इस्तीफ़े तो दिए, लेकिन कुछ अरसों के बाद अदालत में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की गई कि स्पीकर को हुक्म किया जाए कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किया जाएँ, हम तो असम्बली में वापस जाना चाहते हैं, हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना हों। तो ये इनका बयानिया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद खान साहब 8 फरवरी और फिर फार्म 45, 47 वाला खान साहब का बयानिया, और जब वही बात खान साहब पे अप्लाई हो कि आप उमर अय्यूब का हल्का क्यों नहीं खोलने देते, वहाँ पर भी फार्म 45, 47 वाला इशू हुआ, लेकिन वहाँ पे हुक्म इम्तना, वहाँ पे मुकम्मल खामोशी। KPK में इलेक्शन बड़ा अच्छा हुआ जी, साफ शफाफ हुआ है, इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है। इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे KPK वाला इलेक्शन तो हम मानते हैं कि वो साफ शफाफ है, लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे जो पंजाब में इलेक्शन हुआ है वहाँ पे फार्म 45, 47 में गड़बड़ हुई है, इस इलेक्शन को नहीं हम मानते। और अब खान साहब कहते हैं कि ये तो चूँकि फार्म 47 वाले हैं, 45 में तो हम जीत गए थे, तो लिहाजा हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात नहीं करें, ना करें जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात। फिर जनाब किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं? असा तो जी पिंडी वाले ना मुज़ाकरात करने, खान साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है, ये तो धांधली से जीत के आए हैं, फार्म 47 वाले हैं, हम तो जो बाख्तियार हैं उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, ये जितनी दलीलें खान साहब ने पेश की, कभी उनके साथ मुज़ाकरात की बात की, कभी जब वो अगस्त वाला जलसा था, 23 अगस्त वाला, जिसकी डेट बाद में चेंज हुई, खान साहब ने कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया, तो उस वक्त खान साहब ने कहा कि मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, मैंने जिन लोगों को टास्क दिया था, जो कमेटी बनाई थी, अब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और फिर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवा लिए, फिर कमेटियाँ दोबारा बन गई, फिर मुज़ाकरात हो गए। लेकिन आज आ जाते हैं डायरेक्टली अब 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल पे। अब 24 नवंबर नाज़रीन जब ये निकले पेशावर से अपना काफ़िला लेके, अब रास्ते में इनको इंगेज किया गया, राब्ता किया गया जी आप आएँ, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से एक कानून जो है वो पास किया गया था, और वो कानून इस्लामाबाद की टेरिटरी के हवाले से है, और उसमें ये लिखा गया है कि अगर किसी ने भी एहतजाज करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो है इंतज़ामिया को दरख्वास्त देना पड़ेगी। आप इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त करेंगे, आपके लिए एक वेन्यू जो है वो मुख्तस कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप एहतजाज करें, आप धरना करें, आप जो मर्ज़ी करें, रैली निकालें, आपको वहाँ पे इजाज़त होगी। लेकिन अगर आप नहीं करते, आप बग़ैर तहरीरी दरख्वास्त के आते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा और 3 साल तक आपको सज़ा हो जाती है। तो इन्होंने इजाज़त नहीं ली, हुकूमत ने इनसे कहा राब्ता करके, जब ये पेशावर से चले, कि आप ऐसा करें, आप संजानी के मकाम पे आ जाएं, वहाँ पे जलसा करें, अपना एहतजाज करें,
अपने जो मुतालबात हैं वो बताएं। हम आपको जगह दे देते हैं, आपने बैठना है, आपने जलसा करना है, जो करना है करें, लेकिन संजानी पे कर लें और साथ में बैठ के टेबल के ऊपर जो भी आपके मुज़ाकरात हैं उस पर डिस्कस भी कर लेंगे, उस पर गौर व खौस भी कर लेंगे। पीटीआई की क़यादत मान गई, पीटीआई की क़यादत इस तजवीज़ से खुश हुई और बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ की कि ये हमें इंगेज करके हमारे लिए कोई रास्ता निकाल के कोई खान साहब के लिए कोई फलाह चाहते हैं। अच्छा, मुलाकात का कहा गया जी, मुलाकात करवाएं। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी हो गई। खान साहब भी अल्टरनेट जो वेन्यू था उस पर राज़ी हो गए कि संजानी पे जाके कर लेते हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहबा नहीं माने। और ये बातें नाज़रीन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। बैरिस्टर सैफ साहब कह चुके हैं, बाकी पीटीआई के लोग कह चुके हैं कि इमरान खान साहब अल्टरनेट जगह पे डी चौक के बजाय संजानी के मकाम पे जलसा एहतजाज करने पे राज़ी हो गए थे। इसको वेटो जो किया, इस पर इनकार जो किया कि डी चौक पे जाना है, वो बुशरा बीबी साहबा ने किया और बड़ी डिटेल के साथ फिर इसकी बात बताई अपनी उनकी जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई साहबा, उनकी तरफ से कि ये वजह थी, खान साहब इसलिए अपना बुशरा बीबी साहबा इसलिए नहीं मानी, वो खान साहब के साथ बात करना चाह रही थी। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात जब ये ख़त्म हुए तो इन मुज़ाकरात के बाद फिर आपके सामने जो हालात बने वो आपके सामने हैं कि यहाँ पर आए, यहाँ पर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और फिर ऑपरेशन के बाद ये यहाँ से जो है वो वापस चले गए। अब नाज़रीन ये हुआ कि कहानी अब ये खुली है कि ये जो राब्ते थे एस्टेब्लिशमेंट के या सिविल हुकूमत के, ये अपनी जगह पे ये 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राब्तों में थी। और इस बात का जो इंकिशाफ है, जो खैबर पख्तूनख्वा में इस 24 नवंबर के एहतजाज की नाकामी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हुई है उसमें बताया गया कि 24 नवंबर से पहले और 24 नवंबर के बाद की जो सूरत हाल थी, जो राब्ते थे, उसके ऊपर जो है वो पार्टी अरकान को जो है ब्रीफ किया गया कि 24 नवंबर से पहले भी हमारा उनके साथ राब्ता था, लेकिन जब अचानक से हमने 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दे दी तो उस एहतजाज की कॉल के बाद हमारे जो मुज़ाकरात थे वो उस लेवल पे नहीं हो रहे थे जिस लेवल पर 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल से पहले हम अपनी जो मुज़ाकरात की राह को हमवार कर चुके थे। 24 नवंबर की कॉल देने के बाद वो लेवल वो मुज़ाकरात का नहीं रहा। अब नाज़रीन आपको याद होगा कि जब 2022 में मई का महीना था तब भी इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात इस बात पे चल रहे थे कि इलेक्शन करवाते हैं जी, असम्बली को तहलील करते हैं, शहबाज शरीफ साहब असम्बली को तहलील कर देंगे, मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। इमरान खान साहब का ज़ोर इसी बात पे था। खैर नवाज शरीफ भी मान गए, शहबाज शरीफ भी मान गए, पीपल्स पार्टी भी मान गई और अब जो है स्पीच भी तैयार हो रही है शहबाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली को तहलील करने की। जब खान साहब को यह बताया गया कि आपकी बात के ऊपर असम्बली तहलील होने जा रही है तो इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब पेशावर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उस लॉन्ग मार्च के ऐलान के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन कॉल आई थी और इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को जब शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को दिखाया कि फ़लाँ की कॉल है, तो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि छोड़ दो, काट दो, इससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। तो खान साहब जब 25 नवंबर का एहतजाज लेके आ गए, 25 मई 2022 का, तो नून लीग पीपल्स पार्टी जो असम्बली तहलील करने पे राज़ी हो चुकी थी, उसने अपना ये असम्बली तहलील करने का फ़ैसला वापस ले लिया और फिर उसके बाद उन्होंने जितने भी मयाद महीने कौमी असम्बली के टेन्योर के बाकी थे वो पूरा किया। उन्होंने 2 महीने पहले उन्होंने असम्बली जो है वो तहलील कर दी। तो वहाँ पर भी खान साहब ने गलती की कि जब असम्बली तहलील हो के मुज़ाकरात के नतीजे में नया इलेक्शन होने जा रहा है तो खान साहब ने एक हवा बनाने के लिए कि देखें मेरे लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत घर चली गई, तो वो खान साहब ने एक गलत फ़ैसला किया। भाई ये तो अब इसका क्रेडिट लेने चला है तो फिर ठीक है, लॉन्ग मार्च अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ करना है तो हुकूमत पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की और नून लीग के घर नहीं जाएगी। तब भी नहीं हुआ। अब भी आप ये देखें कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात के दौरान फिर 24 नवंबर की कॉल दे दी है। अच्छा, इस पर कुछ दोस्त एतराज़ करेंगे कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत है।
मैं शायद उसके साथ एग्री ना करूं, इसलिए कि मसाइल का हल जो है वो बातचीत में है। बातचीत से अगर मसाइल हल होते हैं तो वो होने चाहिए। लेकिन पीटीआई, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि अगर अपोजिशन पीटीआई के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात में बातचीत से मसला नहीं होता तो फिर डंडा, फिर लाठी उठानी पड़ेगी। तो ये पीटीआई जो इस तरीके से एक सिचुएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके कैश करने की कोशिश करती है, ये हमेशा गलती करते हैं और मामला इनके गले पड़ जाता है। अब आप देखें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हो रहा था ना। अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सब कुछ हो रहा है मुज़ाकरात, तो फिर आप ये फाइनल कॉलें देने का क्या मकसद है। अब आप ये देखें कि जो ये उम्मीद लगाते हैं कि फ़लाँ सदर फ़लाँ मुल्क में आएगा इलेक्शन के बाद तो खान साहब को रिहाई मिल जाएगी, तो इस पर भी यानी एक मैकेनिज़्म है ना अदालतों का कि खान साहब ने कैसे रिहा होना है, एक तरीक़ाकार कानून में दे दिया गया है। लेकिन ये कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क का सदर एक टेलीफोन कॉल करेगा और खान साहब जो है वो अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे, हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाएगी इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए। तो इस पर भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया इमरान खान साहब की रिहाई का तरीक़ाकार एक ही होगा, कोई सदर जिसमें मुल्क का उसके टेलीफोन कॉल से इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। मौलाना साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान की अदालतों से होंगी, लेकिन मौलाना साहब ने तो कह दिया कि पाकिस्तान की अदालतों से मौलाना साहब की रिहाई होगी। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो साबिक ससुराल है और इमरान खान साहब के जो साबिक ब्रदर इन लॉ हैं वो लगे हुए हैं और वो पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए आप रिहाई की कोशिशें करें। ये एक स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के साबिक जो ब्रदर इन लॉ हैं लंदन वाले जमामा खान के भाई, क्या लिखते हैं कि आलमी तवज्जा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शराफिया अच्छी तरह जानती है कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के पसंदीदा लीडर हैं। उन्होंने कहा कि जैक गोल्डस्मिथ की बात हो रही है कि मौजूदा इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान की सूरत काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है और वो अनासर जो इक़्तिदार और ताकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी जानिब से कोई भी हरकत इमरान खान और पाकिस्तान के लिए शदीद ख़तरे की अलामत हो सकती है। इसलिए उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है जैक गोल्डस्मिथ ने कि इमरान खान की हिफाजत के लिए फ़ौरी तौर पर आवाज़ उठाई जाए। तो उनके पुराने जो ब्रदर इन लॉ हैं वो उनके लिए रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक लेटर जो है वो चल रहा था कि उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर पर ट्वीट करके कह दिया है कि जो ख़त ज़ेर गर्दिश है ये जाली है। वज़ीर दिफा यानी मेरी तरफ से आर्मी चीफ को लिखा गया है, बज़ाहिर उस ख़त में ये कहा गया है, लेकिन ऐसा कोई ख़त लिखने के जिस मंदजात के साथ ये ख़त लिखा गया है, कोई जो है 6 साल का मेरे वज़ारत दिफा का तजुर्बा है, इस तरह के ख़त लिखने की कोई वज़ारत दिफा में रवायत मौजूद नहीं है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।